आप सबको सलाम। मेरे अजीज़ों, खुदा बाप का शुक्र अदा करते हैं आज इस वक़्त घड़ी के लिए। कलाम में लिखा है, ईमान सुनने से पैदा होता है, सुनना मसीह के कलाम से। और कलाम में लिखा है, जो कोई खुदा के कलाम को सुनता और उस पर अमल करता है वो मुबारक। यकीनन खुदा का कलाम हमें ज़िंदगी देता है। खुदा का कलाम हमें हर तरह की बदियों से, परेशानियों से, गुनाहों से बचाता है। फ़क़त हमें उसके पास आने की, खुदावंद के पास आने की ज़रूरत है, उसके चरणों में झुकने की ज़रूरत है, क्योंकि दुनिया के मबूत तो महज़ बुत हैं, वो ना सुनते हैं, ना देखते हैं, ना छूते हैं, लेकिन हमारा खुदावंद खुदा ज़िंदा खुदा है। हमने ज़िंदा खुदा के सामने झुकना है, उसकी इबादत और उसकी परस्तिश करनी, उसकी मदद से। हालेलुया! खुदा बाप का शुक्र अदा करता हूँ। मेरे अज़ीज़ों, मेरे साथ कलाम मुक़द्दस में से निकालिएगा रूमियों के नाम पौलुस रसूल का ख़त, उसका 5 बाब उसकी 12 आयत की तिलावत करेंगे। रूमियों के नाम पौलुस रसूल का ख़त, उसका 5 बाब उसकी 12 आयत में यूँ लिखा है, बस जिस तरह एक आदमी के सबब से गुनाह दुनिया में आया और गुनाह के सबब से मौत आई और यूँ मौत सब आदमियों में फैल गई, इसीलिए कि सब ने गुनाह किया। खुदा की कलाम के पढ़े जाने और सुने जाने पर खुदा की खास बरकत, खुदा का शुक्र। मेरे अजीजों, पौलुस रसूल रूमियों के नाम खत में लिखता है कि जिस तरह एक आदमी के सबब से गुनाह दुनिया में आया, तो कौन सा आदमी है जिसके सबब से गुनाह दुनिया में आया? मेरे अजीजों, आप सब जानते हैं, क्योंकि हम शुरू से खुदा के कलाम को सुनते आ रहे हैं कि आदम ने गुनाह किया और उसके सबब से मौत आई। आज ये खत, आज ये कलाम उन जिंदगियों के लिए है जो आज खुदा के कलाम को सुन रहे हैं। इस वक्त इस पाको हिंद क्रिश्चियन कम्युनिटी के प्लेटफॉर्म पे जितने अजीज मौजूद हैं, या यूट्यूब पर, फेसबुक पर, जो बहने भाई इस कलाम को सुने, ये कलाम उन सब के लिए। मेरे अजीजों, हम जानते हैं कि आदम के सबब से गुनाह दुनिया में आया, लेकिन गुनाह से बचने के लिए, गुनाह से बचाने के लिए खुदा बाप ने हमारे लिए अपना बेटा यीशु मसीह भेजा, और एक ही शख्स है जिसके वसीला से निजात आई, और वो कौन है? वो है यीशु मसीह। जब गुनाह दुनिया में आता है तो दुनिया खुदा के जलाल से, खुदा की कुदरत से, खुदा की नजात से महरूम हो जाती है। आखिरकार खुदा इंसान से प्यार करता है, और वो इस प्यार को यूं जाहिर करता है कि वो अपने बेटे हमारे खुदा यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजता है, ताकि हम उसके वसीला से निजात और जिंदगी पा सकें। मसीह होना सिर्फ निजात का सबब नहीं, मसीह खानदान में पैदा होना निजात का सबब नहीं, हम निजात नहीं आ सकते। मसीहों के मोहल्ले में रहकर, मसीहों के खानदानों में रहकर, मसीहों के शहरों में रहकर, मसीहों के मुल्क में रहकर हम निजात नहीं पा सकते जब तक मसीह हमारे अंदर ना होगा, जब तक मसीह का कलाम हमारे अंदर ना हो,
जब तक मसीह की बातें हमारे अंदर ना हो, उस वक्त तक हम निजात नहीं पा सकते। ख्वाह हम मसीही खानदान में पैदा हुए हैं, ख्वाह हम मसीही घराने में पैदा हुए हैं, खुदा हम रोजाना चर्च जाते हैं, रोजाना दुआएं करते हैं, जब तक हम पूरे दिल से, पूरी जान से, पूरी ताकत से, पूरी अकल से खुदावंद खुदा की इबादत नहीं करते, हम निजात और जिंदगी नहीं पा सकते। इब्लीस जो है मेरे अजीजों, वो हमसे ज्यादा कलाम को जानता है, सुनता है। इब्लीस हमसे ज्यादा कलाम को जानता है, लेकिन क्या है, उसकी जिंदगी में अमल नहीं। अगर अमल नहीं तो कोई भी निजात नहीं पाता। अगर हम रोजाना इस प्लेटफॉर्म पे मौजूद होते हैं या इसके अलावा मौजूद होते हैं, या वो बहने भाई जो इस मैसेज को सुने, वो हर रोज चर्च में जाते हैं, रूसट में जाते हैं, शिफाया बातों में जाते हैं, अगर उनकी जिंदगियों में अमल नहीं, वो निजात नहीं पा सकते। अगर वो मसीह के हुक्मों के मुताबिक अपनी जिंदगी नहीं गुजारते तो वो निजात नहीं पा सकते। निजात पाने के लिए मसीह का हमारे अंदर पैदा होना बहुत जरूरी है। जब हम क्रिसमस मनाते हैं 24 दिसंबर, मसीह की विलादत का दिन, हम कहते हैं कि मसीह इस दिन दुनिया में पैदा हुए। तो मेरे अजीजों, उस दिन को मनाना बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसका एक खास मकसद होना चाहिए कि मसीह हमारी जिंदगियों में पैदा होना चाहिए। उस दिन से हम अपने आप को धोखा ना दें, हम खुदा को भी धोखा ना दें, क्योंकि खुदा कहता है तुम मुझे ठगते हो। क्या वाकई हम खुदा को? कलाम में लिखा है, ये लोग होंठों से तो मेरी तमजीद करते हैं, लेकिन इनके दिल मुझसे दूर है। जब दिल ही दूर है तो हम क्या निजात पा सकते हैं? जब हमारी सोचें ही खुदा से दूर हैं तो क्या हम निजात पा सकते हैं? हम निजात नहीं पा सकते, हम बरकत नहीं पा सकते, हम मौजा नहीं ले सकते। मेरे अजीजों, सब कुछ हासिल करने पाक रूह को लेने की जरूरत है, यस्सु को लेने की जरूरत है। जब यस्सु हमारे अंदर आ जाता है तो बाकी चीजें हमें नाम नहीं। जब पाक रूह हमारे अंदर आ जाता है तो बाकी चीजें, यस्सु चाहिए मुझे, यस्सु चाहिए। जब यस्सु आता है, बरकत भी देता है, वो दौलत भी देता है, वो शोहरत भी देता है, वो मौजे भी देता है, वो खुशहाली भी देता है, वो तरक्की भी देता है, वो बीमारियों लाचारियों में संभालता है, अपने खादमों की साधकों की निगहबानी हिफाजत करता है। तो जब हम मानते हैं कि दुनिया में गुनाह आया एक आदमी के साथ, तो सलीब का पैगाम हलाक होने वालों को नजदीक तो बेवकूफ। पहला ग्रंथियों पहले बाप की 18 लिखा है, क्योंकि सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के नजदीक तो बेवकूफ़ी है, मगर हम निजात पाने वालों के लिए खुदा की कुदरत है। ये बहुत बड़ी खुदा की कुदरत है, खुदा का जलाल है उन लोगों के लिए निजात पाना चाहिए जिन्होंने अपने दिल यस्सु को दिए, जिन्होंने अपनी जान यस्सु को दी, जिन्होंने अपने तन मन धन बदन यस्सु को दिए। उनके लिए ये बहुत बड़ी खुदा की कुदरत है। यकीन हम इस बात पर फख्र करते हैं, हम यीशु पर फख्र करते हैं कि उसने हमें
निजात का रास्ता दिखाया। यकीनन आज इस रास्ते पर बहुत सी मुश्किलें हैं, परेशानियां हैं, क्योंकि हम अगर समझते हैं कि दुनियादारी में जिंदगी गुजारना ऐशो इशरत की एक जिंदगी है। क्यों? कि क्योंकि उसमें किसी चीज की बंदिश नहीं है। कोई गाने सुने, कोई फिल्में देखे, कोई झूठ बोले, कोई गुनाह करे, कोई चोरी करे, ये अबलीस की जिंदगी, अबलीस की लाइफ में कोई पाबंदी नहीं। लेकिन मसीहों के लिए, जो खुदा के बेटे और बेटियां, उनके लिए थोड़े वक्त के लिए इन चीजों को तर्क करना पड़ेगा, ताकि वो निजात और जिंदगी पा सके। क्योंकि खुदा पाक है और वो अपने लोगों को पाक देखता है। और वो जो रूह है, ऐसे ही परस्तार ढूंढता है जो रूह और सच्चाई से उसकी परस्तिश करे। क्या आज हम सच्चाई के साथ उसके नक्शे कदम पर चल रहे हैं? क्या हम सच्चाई के साथ आज जिंदगी गुजार रहे हैं? हम देखते हैं याकूब का खत, उसका पहला बाब, उसकी 15 आयत में, फिर ख्वाहिश हमला होकर गुनाह को जनती है, और गुनाह जब बढ़ चुका तो मौत पैदा करता है। जब गुनाह बढ़ता है, छोटे छोटे गुनाह मिलकर पहाड़ बन जाते हैं, तो फिर मौत पैदा होती है। मौत, ये मौत सब ने मर जाए, ये मौत नहीं। यीशु के बगैर मौत, ये उन लोगों के लिए होगी जो आज गुनाह कर रहे हैं, बदियां कर रहे हैं, बदकारियां कर रहे हैं, झूठ फरेब जिन्होंने अपनी जिंदगियों में उतारे हैं, ये उन लोगों। हम देखते हैं हिजकिय्याल, उसका 18 बाब 20 से 23 आयत तक। यहाँ पर लिखा है, जो जान गुनाह करती है वही मरेगी। बेटा बाप के गुनाह का बोझ ना उठाएगा, और ना बाप बेटे के गुनाह का बोझ। साधक की सदाकत उसी के लिए होगी, और शरीर की शरारत शरीर के लिए। लेकिन अगर शरीर अपने तमाम गुनाहों से जो उसने किए हैं बाज आए, और मेरे सब आइन पर चल कर जो जायज और रवा हैं करे, तो वो यकीनन जिंदा रहे, वो ना मरेगा। वो सब गुनाह जो उसने किए हैं उसके खिलाफ मसूब ना हो। वो अपनी रास्तबाजी में जो उसने की जिंदा रहेगा। खुदा फरमाता है, क्या शरीर की मौत में मेरी खुशी है, और इसमें नहीं कि वो अपनी रवश से बाज आए और जिंदा रहे। हालेलुया। जब शरीर अपने गुनाहों से तौबा करता है, तो खुदा उसके गुनाहों को माफ कर देता है। जब शरीर अपनी राहों को दुरुस्त करता है, जब शरीर अपने तौर तरीके, अपने काम काज खुदा की तरफ अपने आप को माइल करता है, उसके हुक्मों के मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजारता है, तो खुदा उसे यकीनन जिंदगी देगा। खुदा इससे खुश नहीं, उसकी मौत से खुश नहीं।
बल्कि इससे कि वो अपनी रवश से बाज आया है और वो जिंदा रहेगा। देखते हैं यशायाह 59 बाब उसकी 2 और 3 आयत में लिखा है, बल्कि तुम्हारी बद किरदारी ने तुम्हारे और तुम्हारे खुदा के दरमियान जुदाई कर दी और तुम्हारे गुनाहों ने उससे तुमसे रोपोश किया, ऐसा कि वो नहीं सुनता, क्योंकि तुम्हारे हाथ खून से और तुम्हारी उंगलियां बद किरदारी से आलूदा है। तुम्हारे लब झूठ बोलते और तुम्हारी जुबान शरारत की बातें बकती है। क्यों? क्योंकि हमारी बद किरदारी ने हमारे और खुदा के दरमियान जुदाई कर दी। हमारे गुनाहों ने, हमारी बदियों ने, हमारी जुबान की शरारत ने, हमारी उंगलियों ने जो बदकारी करती हैं, हमारे लब जो झूठ बोलते हैं, ये सब खुदा से हमें दूर कर। क्या हम खुदा से दूर रहना चाहते हैं या खुदा के पास? जब खुदा से दूर रहेंगे तो फिर शरीर जो है वो हमारे साथ रहेगा, और जब शरीर आता है तो फिर हमारी जिंदगी वीरान परेशान हो जाती है, हमारा मुस्तकबिल खराब हो। हम मुस्तकबिल में क्या लेना चाहते हैं? निजात और जिंदगी। उसके लिए हमें यीशु को हासिल करना, अपनी जबान को, अपने लबों को झूठ बोलने से, जबान को शरारत की बातें कहने से अपने आप को रोकना है और खुदा के कलाम के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारनी। खुदा आज इस कलाम के वसीला से हम सबको बरकत दे। आमीन।